मैं कुछ नहीं कर पाई। मैंने कोई भी लिटरेचर का चैप्टर रिवाइज नहीं किया था। जो मैंने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था वो तो नहीं ही पढ़ा था। Hi B Squad, welcome or welcome back to the channel. This is Tanya. Welcome to episode 2 of surviving my final exams of grade 11 and this is the day before my English exam. और एग्जाम से एक दिन पहले ना मेरे से बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही होती, उसके अलावा मैं दुनिया का सारा काम कर रही होती हूँ और मैं अपने व्लॉग्स बनाने की आदत को रिवाइव कर रही हूँ, इसलिए मैं कुछ भी पोस्ट कर रही हूँ। सो एंजॉय मैं कुछ भी पोस्ट करने वाले व्लॉग। हाय बी स्क्वाड, वेलकम बैक टू दी चैनल। दिस इज तान्या। तो कल मेरे इंग्लिश का फाइनल एग्जाम है और ये मेरा थर्ड फाइनल एग्जाम है। इसके पहले मेरा पेंटिंग का और बिजनेस स्टडीज का एग्जाम हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरा गया था। और हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम फ्यूचर की बात करेंगे, क्योंकि हमें आगे अच्छा करना चाहिए, राइट। ये मैंने इंग्लिश की हॉर्नबिल वाली बुक है और मेरी स्नैपशॉट वाली बुक मुझे नहीं मिल रही, और ये मुझे आज ही रियलाइज़ हो रहा है क्योंकि मैं आज ही पढ़ने बैठी हूँ। मुझे 4 दिन की छुट्टी मिली थी, 2 दिन मैंने वेस्ट किए। 2 दिन मैंने कुछ नहीं पढ़ा। कल मैंने अकाउंट्स पढ़ा है और आज मैं इंग्लिश पढ़ने बैठी हूँ और अभी बज रहे हैं 4:33 और अभी तक बस मैंने 3 पोएम्स ही करी हैं। 2 कल करी थी, 1 आज करी है। और आज महाशिवरात्रि भी है, तो हैप्पी महाशिवरात्रि टू यू ऑल। और उसके साथ साथ मैं और भी बहुत सारी चीज़ें लेके बैठी हूँ, बट मुझे पता है इसमें से मैं कुछ यूज़ नहीं करने वाली। पहले ऑल इन वन की इंग्लिश वाली बुक, फिर अपना 2 स्टडी मटीरियल जो कि मैं नहीं दिखाऊंगी, वरना 1 मिनट में दिखा सकती हूँ। और उसके साथ साथ मेरी एक ही नोटबुक है। तो हाँ, ये मेरा स्टडी मटेरियल है टर्म 1 और टर्म 2 का। और साथ में मेरी कॉपी, ये स्कूल की कॉपी भी है और इसी में अब मैं अपने नोट्स बना रही हूँ क्योंकि ये खाली है पूरी। एनीवेज, तो हमें बस अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके अलावा हम और किसी चीज़ पे फोकस नहीं करेंगे आज। दिखाती हूँ मैं पढ़ कैसे रही हूँ। ये एक एनेस्थेटिक सी चीज़ है, तो इसको हम लोग साइड करते हैं। तो ये मेरा कीबोर्ड है, मेरा माउस है, ठीक है, और ये है मेरा कंबल, और मैं इस पे ही पढ़ रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्टडी टेबल नहीं है। जो सेटअप मैंने किचन में बनाया था वो भी बहुत ज़्यादा गंदा है और उसको मेरे में साफ़ करने की हिम्मत नहीं है, वरना छोड़ दो। तो मैं ये सब लेके बैठी हूँ अपने साथ, और साथ में मेरी एक टू डू लिस्ट भी है, ये वाली। अभी इसमें से हम लोग कट ऑफ करेंगे उन चीज़ों को जो हमने कर लिया है, और साथ में मैं अपने पेन्स लेके बैठी हूँ। बस इतनी चीज़ों के साथ में बैठी हूँ, तो चलो पढ़ाई करते हैं। तो ये सब पहले का है, ठीक है, और ये मैंने कल से करना स्टार्ट करा था। मैंने चाइल्डहुड वाली वीडियो देखी है, वॉइस ऑफ रेन वाली वीडियो देखी है अभी, और हाँ, ये मैंने अभी ख़त्म किया। और अभी मैं ये वाला पोएम स्टार्ट कर रही हूँ। पहले मैं पोएम्स ख़त्म कर रही हूँ वीडियो देख के, उसके बाद मैं चैप्टर्स की वीडियोज़ देखूँगी, और उसके बाद टाइम बचा तो और कुछ करेंगे हम लोग, ठीक है। ओके, तो अभी हमारा ये वाला पोएम बचा है और ये वाला पोएम बचा है, बस 5 ही पोएम है, तो जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। ये पोएम मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। अभी मैं एक बार और वीडियो देखूंगी और ये सब रीड कर लूँगी, तो मेरा ये चैप्टर मतलब ये पोएम ख़त्म हो जाएगा। और मैं एक और दिखाती हूँ, ये भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। अभी मैंने ये रिवाइज़ भी किया है, तो मैंने इसको हाईलाइट किया है। मुझे पता नहीं क्यों पोएम्स पसंद है, मुझे 10 पोएम्स 2 दिन मैं कर लूँगी, लेकिन चैप्टर्स में से रीड नहीं किए जाते। और ये चाइल्डहुड भी है, तो ये भी मैंने रीड करके इसके ऊपर कुछ लिखा था। ये वाला चैप्टर मैंने कभी नहीं पढ़ा है, तो मुझे इसकी समरी पहले रीड करनी पड़ेगी शायद ऑल इन वन से, उसके बाद देखते हैं। मेरी लैंग्वेज ना गाइस बहुत बुरी। 2000 years later. मैं बाहर चली गई थी, हाँ, और अभी तक बस मैंने वही 3 पोएम की है। अभी भी मैं इस वाले चैप्टर पे ही हूँ। मैं एक ब्रेक लेने के लिए उठी थी और फिर मैं बाहर चली गई, और अब मैं 9 बज रहे हैं। हमेशा ऐसा ही होता है। एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं किसी ब्रेक के लिए उठती हूँ, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही होती है, मैं किसी ब्रेक के लिए उठती हूँ, उसके बाद वो ब्रेक बहुत लंबा खिंच जाता है। फिर रात को मैं सोचती हूँ सुबह उठ के पढ़ूंगी, और सुबह उठ के पूरे साल का सिलेबस फाइनल एग्ज़ाम का। चलो पढ़ लेते हैं। कल तो इंग्लिश है तो उतनी टेंशन नहीं हो रही, लेकिन इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स में और मैथ्स में पता नहीं क्या होने वाला है। लेट्स स्टडी। हाय गाइस, तो अभी जस्ट मैं अपने स्कूल से वापस आई हूँ और मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम हो चुका है। तो सुबह में मेरी हालत ऐसी थी कुछ कि मैं पहले अपना जो मैंने टाइमर लगाया था 1 घंटे और 30 मिनट का, कि मैं सो के उठ जाऊँ, उसके बाद मैं पढ़ूंगी, क्योंकि उसके बाद भी मेरे पास 1.5 आवर्स बचे थे
और उसके बाद 7 बज जाते हैं, तो 7 बजे से मैं रेडी होना स्टार्ट होती क्योंकि 8 बजे गेट बंद हो जाता है, तो मुझे उससे पहले पहुंचना था और मेरा रास्ता होता है 16 मिनट का। तो ये सब अच्छे से कैलकुलेट करके मैं टाइमर लगा के सो गई थी, लेकिन मैं उठी 6:40 में। मैं कुछ नहीं कर पाई, मैंने कोई भी लिटरेचर का चैप्टर रिवाइज नहीं किया था। जो मैंने पढ़ा था नहीं पढ़ा था, वो तो नहीं ही पढ़ा था। इसलिए मुझे सुबह में लिटरेचर के लिए बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एंड आई वाज लाइक तूने नहीं पढ़ा है तो एक्सपेक्ट भी मत कर कि पेपर अच्छा जाएगा। लेकिन फिर सुबह में मैंने अपना दिमाग लगाया, जल्दी से ब्रश करते करते, ड्रेस पहनते पहनते, ड्रेस आयरन करते करते मैंने अपना स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग, फिर एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर का फॉर्मेट जो कि मुझे पता था बट स्टिल मैंने देख लिया, और नोट मेकिंग वो भी मैं देख के गई और नोट मेकिंग मैं करके आई हूँ, वरना वो मेरा पूरा रह जाता। सबसे लास्ट में मैंने नोट मेकिंग अटेम्प्ट किया था बिकॉज मुझे लग रहा था उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, और हाँ उसमें लगा था। तो मैंने बस कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं उसमें किससे कुछ क्वेश्चन मैं नहीं बना पाई हूँ, बाकी सब मैंने अटेम्प्ट करा है और बहुत ज़्यादा अच्छे से लिख के आई हूँ। तो अब मार्क्स मिले ना मिले मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं लिख के आई हूँ। अगर एग्ज़ाम हॉल में ऐसा होता कि मैं जाके बैठी हुई हूँ और कुछ नहीं लिख रही तो मुझे ज़्यादा बुरा लगता, घर आके मैं रो भी सकती थी। लेकिन मैं लिख पाई, मेरे अंदर डाटा था, इस चीज़ की खुशी मुझे। और अब मैं जा रही हूँ चेंज करने। सो या बाय। उसके बाद इकोनॉमिक्स भी पढ़ना और आज मेरा कोचिंग भी है।